कैसे हो सभी बच्चे? आज हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों की क्लास का पहला चैप्टर। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सारी बुक्स चेंज हो गई हैं, सारा सिलेबस चेंज हो गया है, तो हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे शुरू करें, क्या क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। A to Z सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा क्या हो जाए, इजी हो जाए समझने में। ठीक है। और दोनों ही लैंग्वेज में समझाऊंगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक है। तो इसलिए बायलैंग्वेज होगा पूरा का पूरा चैप्टर, सारी चीज वगैरह। तो हो सकता है थोड़े से सेशन ज्यादा लग जाए, तो उस चीज का आप इशू मत लेना। बाकी आप सबको क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियरिटी के साथ समझाई जाएगी। सारी चीजें न्यू न्यू कॉन्सेप्ट वगैरह जो जो चीजें नई नई आप लोगों के लिए आई है, सब आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या कराया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है। जो कि है हमारा ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स जिसे हम कहते हैं आम भाषा में निर्देशांक, मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं निर्देशांक, यानी कि पॉइंट्स, यानी बिंदु। तो इस चीज को हमें क्या करना है, समझना है, अच्छे से जानना है इनके बारे में। ठीक है। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होगी, सारी आप लोगों को समझनी पड़ेगी धीरे धीरे। ठीक है। अच्छे से समझेंगे, करेंगे, चीजों को आ जाएगी। अच्छा, तो देखो, सबसे पहले चीज हम समझते हैं पोजीशन क्या होती है। ठीक है। जैसे ये एक हमारा पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां तक की इसकी पोजीशन, मतलब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पाम के 2 पाम दूर है, ये मेरे पाम से 2 पाम दूर है। अच्छा, कोई कहेगा कि मेरी 4 फिंगर के 3 टाइम्स है। ठीक है। कोई कहेगा तो मेरे 1 हैंड टाइम्स है, कि मेरे 1 हाथ के दूर है। तो सबका कहने का तरीका, पोजीशन को डिस्क्राइब करने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग। कोई कहेगा ये तो मैं आधे कदम में पार कर लूंगा, ये तो आधे कदम का डिस्टेंस है। तो सबके समझाने का, कहने का तरीका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। पर वो सब क्या कर रहे हैं, सब इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, सबके सब इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो इसकी पोजीशन को। ठीक है। अब बेसिकली ये पोजीशन सबके लिए सेम नहीं होगी। जैसे मैंने बोला मेरा 1 हाथ दूर है, तो मेरे लिए 1 हैंड दूर हो गया। ठीक है। किसी ने बोला मेरे पाम के 2 पाम दूर है। ठीक है। तो 2 पाम हो गया। तो सबके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो वो इसकी पोजीशन को सही से डिफाइन कर नहीं पाएगा, फिक्स पोजीशन इसको नहीं समझा पाएगा कि ये फिक्स है या नहीं है। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा हमें, इसीलिए हमें इस चीज को जानना पड़ा, कोऑर्डिनेट्स को समझना है, पोजीशन को जानना है। ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, इसकी फिक्स पोजीशन बतानी है। ठीक है। फिक्स मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं स्थाई। अगर इसकी स्थाई पोजीशन को हमें बताना है, यानी कि फिक्स पोजीशन को बताना है, तब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को जानना पड़ेगा। जैसे आप लोग, हम सब गूगल मैप चलाते हैं। ठीक है। गूगल मैप में हम जहां भी खड़े होते हैं, पूरी की अर्थ से, पूरी पूरी अर्थ से हर पॉइंट पे अलग अलग कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ये अर्थ होती है। ठीक है। ये इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, इसको 0 डिग्री इसमें डिफाइन कर रखा है। तो हर पॉइंट पे, जैसे हम अभी भी यहां खड़े हो और आप अपने घरों पे खड़े हो, गूगल कंपास खोलना, कंपास में आप देखोगे तो इस तरीके से पॉइंट लिखे मिलेंगे आपको। ठीक है। इस टाइप से आपको पॉइंट्स लिखे मिलेंगे, ये आपके कोऑर्डिनेट्स है। मतलब बेसिकली आपके जिस पोजीशन पे आप खड़े हो उस जगह के कोऑर्डिनेट है। तो वो हर जगह क्या हो सकते हैं, आप जैसे जैसे जगह चेंज करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है। इस चीज को समझने के लिए ही हमें अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझना है, सारी चीजों को, कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पोजीशन क्या होती है, सेंटर क्या होता है। देखो सुनो, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। थोड़ी सी। अच्छा, अब जैसे मान लो ये हमने एक सेंटर फिक्स कर दिया। ठीक है। ये सेंटर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और मैंने मान लिया, इससे मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है। क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो ये सर्कल जहां जहां पॉइंट होगा वो इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। हम सबने पढ़ा है कि रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो सारे की सारी रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब इसका यहां से सेंटर पोजीशन से डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। पर जो बीच बीच में मैं पॉइंट ले लूं, मान लो ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया, ये ई ले लिया,
तो सारे के सारे ये पॉइंट है ये अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे, किस पे होंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। अब हमें इसी को ना मीन पोजीशन समझना होता है, जो हमारी सेंटर पोजीशन है, ठीक है, इसे हम बेसिकली मीन पोजीशन कह देते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, केंद्र बिंदु कहते हैं। तो इस चीज से हमें इसकी सेंटर पोजीशन को क्या करना है, समझना है, ठीक है, इस चीज से हमें इसकी सेंटर पोजीशन को क्या करना है, समझना है। तो चलते आगे चलते हैं और चीजों को आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहली जो चीज हमें पढ़नी है वो है कार्टेशियन प्लेन, यानी कि बेसिकली हमें ग्राफ समझना है, ग्राफ क्या होता है, ठीक है। देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन, इसे कहते हैं हिंदी में कार्तीय समतल, ठीक है, कार्तीय समतल कहते हैं। सेंटर, ये आप लोगों ने देखा है सेंटर है, इसको जो भी सेंटर पोजीशन है उसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। ग्राफ में जो ओरिजिन होता है ये 0,0 होता है, 0,0, ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। मींस क्या है ये, मतलब क्या है यहाँ पे, ये मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या होती है, 0 होती है। हिंदी में से कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। अच्छा, अब एक लाइन देखो ऐसी बनी हुई है, यहाँ पे एक लाइन ये बनी हुई है और एक लाइन ये बनी हुई है, ये दोनों की दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, हिंदी में कहते हैं लंब। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ये एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी, इसे हम नाम दे देते हैं वाई एक्सिस, इसे देते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष यानी वाई अक्ष, ये इसके नाम है, इस पूरी की पूरी के क्या है, नाम है, इस लाइन के पूरे नाम है। इसका नाम है एक्स अक्ष, इसका नाम है वाई एक्सिस, ठीक है। ये दो टाइप की हमारी क्या होती है, एक्सिस होती है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, उसके बाद जब ये दो लाइन कट करती है, देखो जैसे ही दो लाइन ने कट किया तो कितने बॉक्सेस बन गए, 4। देखो ये 1 2 3 और 4, कितने बॉक्स बन गए हमारे पास, 4 बॉक्स बन गए। इन बॉक्सेस को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं चतुर्थांश, क्या कहते हैं, चतुर्थांश। इंग्लिश में से कहते हैं क्वाड्रेंट, हिंदी में से कहते हैं चतुर्थांश। कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरीके से हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ, 4 हमारे पास क्या हो गए, क्वाड्रेंट्स हो गए। अच्छा, अब एक चीज और मैं समझा देता हूं आप सभी को, ये 0 है, ठीक है। हम सबने पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़ा है हमने, है ना, पूर्णांक पढ़े हैं, कि जो 0 होता है इस साइड पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं, 1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4 माइनस के नंबर्स होते हैं। सिमिलरली हमारे इस नंबर लाइन पे भी, ग्राफ पे भी ऐसा ही होता है। इस साइड के जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव, इस साइड के जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 -2। सिमिलरली ऐसे ही वाई एक्सिस में होता है, जो अपर साइड के नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव और जो डाउन साइड के नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, आप लोगों के लिए मैंने एक पॉइंट बना रखा है, यहां पर इसका नाम दे रखा है मैंने पॉइंट ए। हिंदी में पॉइंट को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, ठीक है। पॉइंट नाम दे रखा है पॉइंट ए। अच्छा, अब हमने देखा कि इसकी एक्स से, देखो एक्स से कहां पे कट कर रहा है ये पॉइंट, 2 पे, है ना। और वाई पे कहां कट कर रहा है, 3 पे। कहां कट कर रहा है, 3 पे। कि एक्स एक्सिस को ये पॉइंट 2 पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को ये पॉइंट 3 पे कट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों मिलके इसके बनाते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं, निर्देशांक। ये दोनों मिलके इसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलके इसकी पोजीशन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक चीज तो दिमाग में हमेशा बिठा लेनी है कि पहले एक्स की वैल्यू आएगी, बाद में वाई की वैल्यू आएगी। पहले किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू, फिर किसकी वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। और यही बनाते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं हम, 2,3। ये इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट। अभी से और अच्छे समझेंगे, अभी आप ये चीज समझो। अच्छा, फिर देखो यहां पे एक वर्ड लिखा है एब्सिसा, जैसे हिंदी में कहते हैं भुज। ये क्या है, देखो कोऑर्डिनेट तब होता है जब एक्स और वाई दोनों को साथ में लिखा जाए। जब एक्स और वाई को क्या लिखा जाए, साथ में लिखा जाए, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर हम एक्स की वैल्यू को ले तो इसे कहते हैं एब्सिसा यानी भुज। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हो गया हमारा क्या, एब्सिसा, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। सिमिलरली अगर सिंगल सिर्फ वाई की वैल्यू ली जाए, सिमिलर सिर्फ वाई की वैल्यू ली जाए, तो उसे कहते हैं कोटि।
यानी ऑर्डिनेट। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा एब्सिसा, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ये हो गया क्वाड्रेंट, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और बीच वाला ओरिजिन। इस पूरे को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम कहते हैं कर्तीय समतल। आ रही होगी बात समझ में? ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। नहीं हो रही तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे से रिपीट करके दोबारा इन चीजों को समझ सकते हैं। और जो ना समझ में आए आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हो सकता है मैं संडे के किसी दिन अगर लाइव क्लास लूंगा तो आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।